यह कहानी है 25वीं सदी की, यानी कि आज से 4 सदी आगे की, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पृथ्वी के सारे ग्लेशियर पिघल चुके हैं और अब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। अब समुद्र का वाटर लेवल 25,000 फीट बढ़ चुका है और जो लोग अभी भी बचे हैं वो पानी के ऊपर बनी हुई बस्तियों में रहते हैं। उन्होंने पानी के इसी वातावरण में अपने आप को ढाल लिया है। सिर्फ एक जगह पर जमीन बची हुई है जहां पर यह लोग जाना चाहते हैं। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है मेराइनर। वो समुद्र के बीच एक बोट पर रहता है और पीने के पानी के रूप में वो अपने पेशाब को ही पीता है। वो अपने पेशाब को एक मशीन में डालता है जिससे उसका पेशाब साफ हो जाता है और वो उसे पी लेता है। क्योंकि समुद्र का पानी खारा था, वो पिया नहीं जा सकता और इस वक्त पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा है। इसके बाद समुद्र में मेराइनर को एक बड़ी बोट दिखाई देती है। वो उससे कह रहा है कि देखो दोस्त, जब समुद्र में दो लोग मिलते हैं तो उन लोगों को अपने सामान को अदली बदली करना होता है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि क्या बकवास कर रहा है, मुझे तेरा कोई सामान नहीं चाहिए, तू अपना काम कर। इतनी ही देर में यहाँ पर समुद्री लुटेरे आ जाते हैं जिनका काम सिर्फ लोगों को मारना था। अब जैसे ही वो आदमी उन लुटेरों को देखता है तो वो मेराइनर को एक फल दिखाता है जो कि उसने अभी अभी मेराइनर की बोट से चुरा लिया था। वो मेराइनर से कहता है कि तुम यहाँ पर मरोगे और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं निकल पाओगे, क्योंकि मेराइनर की बोट खराब थी। लेकिन मेराइनर की बोट काफी ज्यादा एडवांस थी और इसलिए वो अपनी बोट में यहाँ पर कुछ बटन दबाता है और ये देखकर वो आदमी जो कि मेराइनर की फल चुरा कर भागा था वो उसकी बोट के पर्दों में छेद कर देता है, जिससे कि मेराइनर की बोट स्लो हो जाती है। लेकिन वो लुटेरे मेराइनर की बोट तो नहीं देख पाते, पर वो उस आदमी की बोट को देख लेते हैं और वो इस आदमी को मार देते हैं। क्योंकि अब मेराइनर उन लोगों को नहीं दिखा, इसलिए वो बच जाता है। इसके बाद मेराइनर पानी में बनाई हुई एक बस्ती तक पहुंच जाता है और उन्हें मिट्टी दिखाता है। मिट्टी देखकर भी बस्ती के लोग सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि जैसे आज के समय में सोने हीरे जवाहरात की बहुत ही ज्यादा कीमत है, उसी तरह से उस समय मिट्टी की बहुत ही ज्यादा कीमत है। और मेराइनर उस मिट्टी को दिखा के ही इस पानी की बस्ती में एंट्री ले लेता है। इसके बाद जब बस्ती के लोग मेराइनर की मिट्टी को तोलते हैं तो वो 3.5 किलो की थी, जिसके बदले में वो मेराइनर को 62 सिक्के देना चाहते थे। जिस पर मेराइनर कहता है कि मुझे सिर्फ 62 सोने के सिक्के नहीं चाहिए, बल्कि इसके दोगुने चाहिए। और अब इसलिए वो लोग दोगुने सिक्के देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब क्योंकि दोस्तों इस दौर में मिट्टी की इसलिए ज्यादा कीमत थी क्योंकि ये लोग इसी मिट्टी पर अपने खाने पीने की कुछ चीज उगाया करते थे और इसी तरह से ये लोग मिट्टी पर ही चीजों का मजा ले पाते थे। इसके बाद मेराइनर उन सिक्कों को लेकर बस्ती में एक दुकान पर जाता है और पीने के लिए पानी खरीदता है। और यहाँ पर मेराइनर को एक टमाटर का पौधा दिखाई देता है जिसे वो खरीदना चाहता है। जिस पर की दुकान वाली लड़की कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यह पौधा चाहिए तो तुम्हें अपने आधे सिक्के मुझे देने होंगे। अब क्योंकि उसे वो पौधा चाहिए था, इसलिए वो सिक्के इस लड़की को दे देता है और उससे वो टमाटर का पौधा ले लेता है। इस लड़की का नाम है हेलेन। इस लड़की के साथ एक और छोटी भी लड़की है जिसका नाम था एनोला। यहाँ हेलेन एनोला को मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करती है। दोस्तों, अब आप भी अपनी जननी अपनी माता के स्ट्रगल को समझते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो उनको याद करके इस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए आई लव यू मॉम। चलिए हेलेन और एनोला के बारे में आगे जानते हैं, जिनका रिश्ता लगभग एक माँ बेटी का ही है। अब मेराइनर अपना सामान खरीद कर यहाँ से जा रहा होता है। इतने में ही इस बस्ती के कुछ लोग उसके पास आते हैं। वो अपने साथ एक लड़की को लेकर आए थे और वो मेराइनर से कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ संबंध बनाओ और जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी तब तुम अपना सामान लेकर यहाँ से जा सकते हो। बस्ती वाले मेराइनर से ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इसकी बस्ती का नहीं है और वो बाहर से आया था और जो इस बस्ती में लोग हैं उनकी प्रजाति कमजोर है। लेकिन मेराइनर उन्हें साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है इसके बदले मुझे देने के लिए। इसके बाद मेराइनर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी इन लोगों को इस पर शक होता है कि शायद ये लुटेरा है और अब इसलिए ये लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद ये लोग देखते हैं कि उसके कान के पीछे गिल्स है। इसके बाद ये सभी लोग उसे कैद कर लेते हैं और पानी में डुबाना शुरू कर देते हैं ताकि उसकी मरने के बाद ये लोग उसके शरीर को गलाकर उससे खाद बना सके। लेकिन इससे पहले कि मेराइनर उस दलदल में डूबता, उससे पहले लुटेरे इनकी बस्ती पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ मेराइनर उस दलदल में डूबने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर हेलेन पहुँच जाती है।
वो उससे कहती है कि देखो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। अब क्योंकि मीराइनर के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो मान जाता है और ये तीनों यहाँ से फरार हो जाते हैं और लुटेरे इस बस्ती को तबाह करके उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं। अब लुटेरे का सरदार होता है, वो अपने आदमियों से कहता है कि मुझे टेटू वाली लड़की चाहिए, वो छोटी लड़की जो कि हेलेन के साथ थी, क्योंकि एनोला की कमर पर एक टेटू था और इन लुटेरों का मानना था कि वो ट्राइलैंड तक पहुंचने का एक रास्ता है। अब क्योंकि समुद्र में 3 तरह के समुदाय राज किया करते थे। पहले तो थे लुटेरे ही, जिनका काम है लोगों को मारना, दूसरे आम इंसान जो बस्तियों में रहा करते थे, और तीसरे तरह के लोग मेराइनर, जिनके कानों के पीछे गिल्स हुआ करते थे, और ये लोग पानी के अंदर भी सांस ले सकते थे, जैसा कि मेराइनर ले सकता है। खैर, अब इसके बाद मेराइनर हेलेन से कहता है कि हमें एनोला को मारना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना पानी नहीं है कि हम तीनों जिंदा रह सके, क्योंकि दरअसल यहाँ पर पानी की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते और यहाँ पर पानी का दूसरा कोई सोर्स भी नहीं है। लेकिन हेलेन उससे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बच्ची है। मेराइनर कहता है कि लेकिन पानी के बिना तुम दोनों ही मर जाओगी, और इससे अच्छा तो यही है कि तुम में से एक पहले मर जाए। लेकिन फिर भी किसी तरह से हेलेन मेराइनर को मना लेती है, जिसके बाद वो एनोला को नहीं मारता। वहीं दूसरी तरफ हम उस सरदार को देखते हैं, जो कि अपने आदमियों से कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर वो टेटू वाली लड़की चाहिए, और इसलिए वो एक प्लेन पर अपने कुछ आदमियों को मेराइनर को ढूंढने के लिए भेजता है। अब वो लोग मेराइनर तक पहुंच जाते हैं और उन पर हमला भी कर देते हैं। इसके बाद मेराइनर हथियार लेने के लिए अपनी बोट के अंदर जाता है, जहाँ पर हेलेन को लगता है कि शायद मेराइनर यहाँ से भाग गया है, और अब इसलिए हेलेन भी इस लड़ाई में कूद पड़ती है। वहाँ पर एक बंदूक होती है, जिससे कि हेलेन उस प्लेन पर हमला कर देती है, लेकिन ये बंदूक किसी और भी काम के लिए थी। इस बंदूक से तार निकलती है, जो कि बोट से जुड़ी हुई थी, जो कि उस प्लेन में फंस जाती है। अब प्लेन उस बोट के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। अब इतने में ही वहाँ पर मेराइनर भी आ जाता है, और वो बड़ी ही मुश्किल के साथ उस तार को काटता है, जिसके बाद वो किसी तरह से अपने आप को उन लोगों से बचाकर निकल जाते हैं। और अब मेराइनर की बोट का बुरी तरह से कबाड़ा हो चुका था, और अब वो इसलिए गुस्से में आकर हेलेन और एनोला के बाल को काट देता है और उनसे कहता है कि आज के बाद तुम दोनों मेरी बोट पर किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। इसके बाद यह लोग अपने अगले सफर को तय करते हैं, जहाँ पर कि इन्हें एक बोट दिखती है, जिस पर कि एक आदमी होता है। हेलेन मेराइनर से कहती है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, हो सकता है उसके पास कुछ खाने के लिए हो। हालांकि मेराइनर ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह हेलेन के कहने पर उससे बात करता है। उस दूसरे आदमी के पास एक बेशकीमती चीज होती है, और वो था कागज, क्योंकि पूरी दुनिया में पानी भर चुका है और अब कागज बनना नामुमकिन है। वो आदमी मेराइनर से कहता है कि देखो, तुम्हें मैं ये कागज दूंगा, लेकिन बदले में वो लड़की तुम्हारी बोट पर है, वह लड़की तुम्हें मुझे देनी होगी। मेराइनर बात मान जाता है और कहता है कि चलो, आधे घंटे के लिए वो लड़की तुम्हारी हुई। इसके बाद वो आदमी हेलेन को अपनी बोट में नीचे ले जाता है और उसकी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही मेराइनर नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि हमारा सौदा कैंसिल हुआ। जिसके बाद वो आदमी अपने एक चाकू निकाल कर और मेराइनर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है, क्योंकि मेराइनर उसे मार देता है। मेराइनर जानता था कि ये दोनों लड़कियां भूखी है, इसलिए वो समुद्र के नीचे जाता है और एक बहुत ही बड़ी सी मछली मारकर ऊपर लाता है, जिसके बाद ये लोग पेट भरकर खाना खाते हैं। अभी एक साथ रहने की वजह से धीरे धीरे मेराइनर और हेलेन में अच्छी दोस्ती हो जाती है, और अब वो एनोला को भी तैरना सिखाता है, जहाँ पर वो पहले इन लोगों के साथ रहना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो इन लोगों को अपनी फैमिली जैसा मानने लगा है। अब एक दिन मेराइनर देखता है कि वो लुटेरे इन्हें ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इन्हें एनोला चाहिए, क्योंकि एनोला की कमर पर जो ट्राइलैंड का नक्शा था उन्हें वो चाहिए था। खैर, अब तो मेराइनर किसी तरह से वहाँ जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन उसे शक हो जाता है कि ये लुटेरे मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, मेरी तो उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं है। लेकिन हेलेन बताती है कि एनोला की पीठ पर जो ट्राइलैंड का नक्शा है, वह नक्शा उन लुटेरों को चाहिए, जिस पर मेराइनर कहता है कि ये तो बेवकूफी है, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। हेलेन कहती है कि नहीं, ऐसी जगह है। जब एनोला हमें मिली थी तो हमें उसके साथ मिट्टी भी मिली थी, और वो मिट्टी तुम्हारी मिट्टी से ज्यादा खूबसूरत और अच्छी थी। तुम्हारी बोट में जो चीज है, जैसे कि शीशा और गाना बजाने वाला डिब्बा,
वो चीज सूखी धरती पर ही मिलती है, क्योंकि समुद्र की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिराइनर कहता है कि अच्छा ऐसा है, तो चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें सूखी धरती। इसके बाद मिराइनर हेलेन को एक बॉक्स में बंद करता है और उसे पानी के नीचे समुद्र की तल पर ले जाता है, जहाँ पर की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जो कि अब वीरान पड़ी थी। किसी जमाने में यहाँ पर लोग रहा करते थे, लेकिन अभी ये पानी में डूब चुकी है। वो ये सारी चीज हेलेन को इसलिए दिखा रहा था ताकि उसके मन में जो झूठी आशा है वो खत्म हो जाए। अब ये सब देखने के बाद वो लोग ऊपर आते हैं तो ये पाते हैं कि लुटेरे इनकी बोट पर कब्जा कर चुके हैं। लुटेरे पूछते हैं कि बताओ एनोला कहाँ पर है। दरअसल एनोला लुटेरों को देखकर पहले ही बोट में छुप गई थी। यहाँ पर हेलेन एनोला को देख लेती है, लेकिन वह चुप रहती है क्योंकि इन लुटेरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इसलिए उनका सरदार कहता है कि ठीक है, अगर यह नहीं मान रहे हैं तो इन्हें मार दो। लेकिन इससे पहले कि ये लोग इन्हें मारते हैं, एनोला बाहर आ जाती है और इसके बाद ये लोग एनोला को अपने कब्जे में ले लेते हैं। अब इसके बाद सरदार मिराइनर और हेलेन को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग इन्हें मार पाते, मिराइनर हेलेन को लेकर पानी में कूद जाता है। लेकिन हेलेन पानी में सांस नहीं ले सकती थी क्योंकि वो मिराइनर की तरह नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है। इसलिए मिराइनर उसे अपने मुंह से सांस देता है और इसलिए ये लोग काफी देर तक पानी के अंदर ही रहते हैं। और अब ये लोग ऊपर आते हैं तो पाते हैं कि उन लुटेरों ने मिराइनर की बोट को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। अब इसके बाद हेलेन भी मिराइनर की अच्छाइयाँ और नेक दिल से प्यार करने लगती है और ये लोग काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद मिराइनर को अपनी बोट पर वही कागज मिलता है जो कि उस आदमी ने दिया था। उस कागज पर उसे आयरलैंड की एक फोटो दिखाई देती है जहाँ पर की बहुत सारे पेड़ थे और एनोला ने भी वैसा ही चित्र बनाया था। अब इसलिए मिराइनर भी समझ जाता है कि एनोला की पीठ पर जो नक्शा है वह सच है, वह सूखी धरती का ही है, क्योंकि एनोला वैसे ही चित्र बनाती है जो कि उसने देखे थे। लेकिन अब क्योंकि इनका यहाँ से निकलना नामुमकिन था क्योंकि इनकी बोट बर्बाद हो चुकी थी। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके पास उड़ने वाला बलून था और वो आदमी हेलेन की बस्ती का ही था जहाँ पर वो लुटेरे थे और इसलिए वो यहाँ पर भागकर आ गया था। वो हेलेन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने अपनी बोट जला दी, क्योंकि मैंने इसके धुएं से ही देखा, नहीं तो मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता। और इसके बाद वो इन दोनों को अपने बलून पर ले आता है। लेकिन यहाँ पर मिराइनर डिसाइड करता है कि वो एनोला को ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद वो उस बड़े जहाज पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो लुटेरे रहा करते थे। मिराइनर उस सरदार के सामने खड़ा होकर कहता है कि मुझे वो बच्ची चाहिए। जिसके बाद मिराइनर एक मशाल निकाल कर लाता है और पास में ही तेल के एक टंकी में डाल देता है, जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे उसके बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। अब इसके बाद मिराइनर एनोला को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी वो देख पाता है कि वह सरदार एनोला को अपने साथ एक प्लेन में उड़ाकर ले जा रहा था। लेकिन मिराइनर उस प्लेन को एक रस्सी से अटकाकर उसे क्रैश करवा देता है। अब यहाँ पर बहुत ही बड़ा जहाज पानी में डूबने लगता है, लेकिन इससे पहले कि जहाज पूरी तरह से पानी में डूब पाता, यहाँ पर हेलेन वो उड़ने वाला बलून लेकर पहुँच जाती है और इन्हें बचा लेती है। तभी नीचे उस शिप पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ जिससे कि वो सभी लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन वो सरदार बचा हुआ था। वो एक बंदूक से हेलेन पर गोली चलाता है। वह गोली हेलेन को न लगकर एनोला के साइड से लगती है, जिससे वो पानी में गिर जाती है। अब बचे हुए लुटेरे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इसके बाद मिराइनर पानी में जंप करता है और एनोला को पकड़कर वापस से ऊपर ले आता है। अब ये तीनों लुटेरे जो कि एनोला को लेने के लिए आ रहे थे, वह लोग आपस में ही टकरा जाते हैं और एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से उस सरदार सहित सारे लुटेरे मारे जाते हैं और इस तरह से मिराइनर एनोला की जान बचा लेता है। इनके साथ जो आदमी होता है उसे नक्शा पढ़ना आता था, इसलिए वो आदमी ट्राइलेंट का पता लगा लेता है और आखिर में ये लोग उस सूखी धरती तक पहुंच जाते हैं। इस आयरलैंड पर एक झोपड़ी होती है जिसके अंदर दो कंकाल थे जो कि एनोला के पेरेंट्स के थे और इनके पास वो टैटू बनाने वाला सामान भी होता है, क्योंकि इन्हें पता था कि ये लोग मरने वाले हैं। इसलिए इन लोगों ने एनोला की पीठ पर इस जगह का एक नक्शा बना दिया था और इसके बाद उसे टोकरी में बैठाकर उसे छोड़ दिया था और उस टोकरी में यहाँ की सूखी मिट्टी भी डाल दी थी ताकि एनोला जिन लोगों को भी मिले उन्हें भी यकीन हो जाए कि सूखी धरती अभी भी बची हुई है। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि एनोला उस वक्त काफी छोटी थी और अगर वो इस आइलैंड पर रहती तो उसकी जान चली जाती। और अब आखिर में जैसा एनोला के पेरेंट्स ने सोचा था वैसा ही हुआ। इसके बाद हम मिराइनर को देखते हैं कि जो कि पानी में रहने वाला आदमी था उसे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि हेलेन और एनोला ऐसा नहीं चाहते थे
कि वो वापस जाए, लेकिन उसे जाना पड़ता है क्योंकि उसकी असली दुनिया समुद्र है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आप मुझे बताएं कि आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे अपनी छोटी बहन समझकर प्लीज एक कमेंट जरूर करना, जिससे मैं अपनी वीडियो को और अच्छा बना पाऊँ। अपना और अपनी फैमिली और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए।